नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज हम लोग अल्कोहल के बारे में बात करते हैं और उससे जो अब्यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर अल्कोहल के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्कोहल को हम लोग ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक साइकोसोमेटिक चीज़ है, पदार्थ है, जो आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे बियर है, वाइन है और इन सारी चीज़ों में जो है मिलता है। और ये जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले जो है स्टिमुलेट करता है, उसके बाद जो है ये आपको डिप्रेशन में डालता है। तो ये पहले किक करता है, उसके बाद आपको डिप्रेशन में डिप्रेस करता है। तो इसका जो ग्राफ है ये पहले ऊपर जाता है फिर ये नीचे आता है। तो इसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल के बहुत सारी जो है आपके यूजेस हैं और अब्यूजेस भी हैं। तो अल्कोहल का अच्छा यूज़ जो है ये मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होता है और इसके कुछ अब्यूजेस होते हैं। तो अब्यूज़ेस के कारण से इसमें बहुत सारे जो है आपको डिजीज़ेस होती हैं। इससे जो है 7 तरह के कैंसर होते हैं, इंक्लूडिंग आपके हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर, ये सारे कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। और उसके बाद ये आपकी जितने बॉडी के सिस्टम हैं सबको प्रभावित करता है। ये आपके हार्ट में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करता है, ये आपके लीवर में सिरोसिस करता है, ये आपके लीवर में लीवर कार्सिनोमा करता है, ये आपके जो आंतें हैं उसमें आपके कैंसर करता है, ये आपकी जो स्टोमक होते हैं उसमें स्टोमक कैंसर करता है, ये आपके कोलोरेक्टल कैंसर करता है। ये करीब बॉडी में 7 तरह के कैंसर ये करता है। और क्या करता है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इन्फ्लुएंस करता है। तो आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको जो है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होती है, आपको है नर्व की प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग सैटरडे नाइट पॉल्सी भी कहते हैं, रिस्ट ड्रॉप वगैरह इसमें हो जाता है। और क्या करता है, इसमें आपको अल्कोहलिक ट्रेमर वगैरह होते हैं, ये करते हैं। तो इस तरह की ये सारे आपके कॉम्प्लिकेशंस जो है ये आपकी बॉडी में करता है। तो इसका जो है हम लोग इसका सोशल स्टिग्मा भी है बहुत ज़्यादा। सोशल स्टिग्मा ये होता है कि आदमी शराब पी के समाज में जो है एक लड़ाई झगड़ा करता है, उससे जो है फौजदारी होती है, उससे आपके जो है अपने घर के ताल्लुकात ख़राब होते हैं एंड लॉट ऑफ मैरिजेस गोइंग टू रॉक्स ड्यू टू अल्कोहल। और क्या हो सकता है, इसमें जो है आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन होते हैं। तो जितने वर्ल्ड वाइड जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है ड्यू टू अल्कोहल ये देखा गया है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। तो इसमें जो है अल्कोहल को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं कि आपने अल्कोहल पिया है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया है, उसके लिए कुछ जांच होती है। तो सबसे पहली जो जांच होती है उसको हम लोग ब्रेथ एलाइजर टेस्ट कहते हैं। उससे आपके जो है ब्रीथ से अल्कोहल ब्रीथ में भी पाया जाता है, तो वो उससे पता लग जाता है। दूसरा जो टेस्ट करते हैं हम लोग ब्लड अल्कोहल टेस्ट होता है जो ब्लड से होता है, जिसको हम लोग BAT बोलते हैं। और तीसरा जो उसमें होता है आपके यूरिन में भी अल्कोहल एक्सक्रीट करता है, तो यूरिन के ज़रिए भी उसको टेस्ट किया जा सकता है और आपके सलाइवा से भी इसका टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब जो हम लोग बात करेंगे कि इसमें बहुत ही कॉमन कुछ टर्म्स होते हैं जो लोगों के समझ में नहीं आते, जिसमें एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिंज ड्रिंकिंग। तो बिंज ड्रिंकिंग में क्या होता है कि उसमें आप जो है जो आपकी इंटरवल ड्रिंकिंग है जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसको जो है हम लोग बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। जैसे आपको अगर कोई भी आपको अल्कोहल आपको लेना है तो वो जो है ये आपको 2 घंटे के अंदर, जैसे आपको 5 ड्रिंक लेना है, आप 5 से ज़्यादा ड्रिंक ले लेते हैं
तो इसको हम लोग बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपके अंदर कन्फ्यूज़न आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, आप जो है उसमें आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप इस तरह की कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं। दूसरी जो बिंज ड्रिंकिंग में करने के बाद जो है लोग जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह भी करते हैं। तो इनसे बिंज ड्रिंकिंग जो है ये बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है अल्कोहल ड्रिंकिंग का। और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जैसे अल्कोहल में जो इथानॉल होता है वही हम लोग कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल दो तरह के होते हैं, मेथानॉल। और ये जो अल्कोहल के इतने सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो क्यों होते हैं? वो उसके ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। जो क्या होता है कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होती है, उसकी मदद से ये जो है एल्डिहाइड, और ये जो एल्डिहाइड होता है यही टॉक्सिक होता है। इसकी वजह से जितनी अल्कोहल की टॉक्सिसिटी है ये एल्डिहाइड के कंपोनेंट की वजह से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। और इसमें जो एक चीज़ होती है, जो अल्कोहल ट्रेमर्स वगैरह आते हैं, तो इसमें जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा दिनों से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो उनके हाथ में ट्रेमर आ जाता है, जिसको हम लोग अल्कोहलिक ट्रेमर कहते हैं। ये भी बहुत कॉमन होता है अल्कोहलिक्स में। और क्या होता है, और इसमें जो है आपके जो है अल्कोहलिक लोग में वर्निक्स इंसेफेलोपैथी हो जाती है। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी क्यों होती है? जो क्रॉनिक ड्रिंकर होते हैं उसमें क्या होता है कि वो थायमिन, जिसको विटामिन B1 कहते हैं, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है और उसके कारण से ये वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होती है। तो इसके जो है बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसमें जो है लॉस ऑफ मेमोरीज वगैरह हो जाती है। और अगर ज़्यादा इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो इसको ट्रीट हम लोग कैसे करते हैं? इसको थायमिन इंजेक्शंस वगैरह देना होता है। अगर नहीं ट्रीटमेंट लिया तो ये बाद में जो है फिर इसमें सीरियस ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसको हम लोग वर्निक्स इंसेफेलोपैथी कहते हैं। एक टर्म बहुत ही कॉमन होता है, फनी टर्म है, जिसको हम लोग सैटरडे नाइट पॉलिसी कहते हैं। तो इसको सैटरडे नाइट पॉलिसी क्या है? पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग क्या होते थे कि ड्रिंक वगैरह करने के बाद जो इजी चेयर में वो रेस्ट करते थे, तो उससे क्या होता था कि उनकी जो रेडियल आर्टरी होती थी वो कंप्रेस हो जाती थी। उसके वजह से उनके जब उन होश में आते थे तो उनको जो है वो टिंगलिंग, बर्निंग, ये सारे सेंसेशन होते थे। तो इसलिए उसको हम लोग जो है सैटरडे नाइट पॉलिसी, यूजुअली जो ब्रिटिशर्स होते थे, अंग्रेज होते थे, वो सैटरडे नाइट को ही आपकी पार्टीज वगैरह और ये सारी चीज़ें रखते थे। तो उसी से इसका नाम सैटरडे नाइट पॉलिसी। जो इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है कि जो नर्व होते हैं उसमें फिजियोथेरेपी वगैरह, हार्ट कंप्रेशन, और अगर ज़्यादा आपकी नर्व, रेडियल नर्व जो है ये इफेक्ट हो जाती है तो फिर इसमें डिकम्प्रेशन सर्जरी भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्कोहल के बहुत सारे अब्यूजेस हैं। तो सबसे पहले WHO ने भी इसको जो है, इसमें जो अभी लेटेस्ट WHO की गाइडलाइंस आई है, तो इसमें उसने कहा है कि अल्कोहल के जो लोग पसंद करते हैं कि डॉक्टर साहब हम कितना अल्कोहल ले सकते हैं, तो इस बारे में साफ साफ गाइडलाइंस आ गई है WHO की। वो WHO की जो गाइडलाइंस आई है वो ये कहती है कि आपको जो है इसमें एक ड्रॉप भी अगर अल्कोहल आप लेते हैं तो वो आपके जो है पॉइजन के बराबर होता है।